Hello children, myself Karunesh Singh Bhadoria. Children, in previous video I have explained so many things, but today I am taking another important topic in physics, that is significant of figures. Yes, it is very important topic in physics for your school examination as well as competitive exams also. So today I am taking this topic, figures significant of figures. Okay, so first of all, what is this term? What do you mean by this term, significant figures? Children, suppose I am taking a length of a rod, suppose it is 1.62 centimeter. This is the measurement of a length. In this measurement, the digits are of two types. Some digits are relevant or certain digits, and some are uncertain digits. Like these two digits are certain digits and this is uncertain digit. इसकी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसके जो है ना कितनी इसकी वैल्यू होगी, और ये दोनों सर्टेन डिजिट्स हैं. तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके इक्वल होगा? ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस only one uncertain digits. UN means uncertain digit. All certain digits plus one uncertain digits. This will be equal to significant of figures of any measurement. तो आज हम लोग है ना ये चेक करेंगे कि किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे आपको फाइंड करना है. इसके कुछ रूल्स हैं. जैसे आई एम टेकिंग रूल नंबर 1. कुछ इसके रूल्स देखें. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 इज ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर significant digits or significant figures. All the non-zero digits. For example, सपोज कीजिए हम नंबर दे रहे हैं 3, 4, 5, 2, 1. अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, these all 5 digits are नॉन जीरो. जीरो तो है नहीं, ये सब नॉन जीरो है. सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी 5. ये इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ वी आर कमिंग ऑन सेकेंड रूल. all the non-zero digits between two, all the zeros lies between two non-zero digits will be significant digit. All the zeros lies between two significant digits, not two significants, two non-zero digits will be significant digits. Okay, this is the second rule. For example, इसको एग्जाम्पल्स देखिए. जैसे 2, 3, 0, 5, 0, 0, 7. all the zeros, 1 0 this and 2 zeros are this. So yeah, and these all zeros are lies between two non-zero digits. जैसे ये जीरो है ना 3 और 5 के बीच में है, तो ये 3 और 5 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं. तो ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा. ये दोनों जीरो, ये दोनों भी नॉन जीरोज में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे. तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो ये सेकेंड रूल. फर्स्ट रूल में क्या बताया? ऑल द नॉन जीरोज विल बी सिग्निफिकेंट डिजिट. सेकेंड में all the zeros lies between two non-zero digits
will be count in significant digits. And number third rule. Third rule is very important. If number is less than 1, if number is less than 1, कोई नंबर अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब उसमें डेसिमल जरूर आएगा, लाइक दिस 0.00265, ये नंबर लेस देन 1 है. इफ नंबर इज लेस देन 1 देन ऑल जीरोज, ये जीरोज की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल जीरोज टू लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड की जीरोज हैं, ऑल जीरोज टू लेफ्ट टू a non-zero digit will not be significant digit. ये थर्ड रूल है. मैंने इसमें क्या बताया, इफ नंबर इज लेस देन 1 लाइक दिस, तो अगर ये लेस देन 1 है तो ऑल द जीरोज जो किसी नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में है, ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे. तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, एक तो ये होगा 2, 6 और 5, टोटल कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये कि इफ नंबर इज लेस देन 1 देन ऑल द जीरोज लाइज लेफ्ट साइड टू अ नॉन जीरो डिजिट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट डिजिट. ओके. एंड रूल नंबर 4 ये है कि ऑल द जीरोज लाइज टू द राइट साइड of a non-zero digit. All the zeros lies to right of a non-zero digit will not be सिग्निफिकेंट डिजिट. वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 2450000. इसके अंदर ये जो ज़ीरोज़ है ना, ये राइट साइड में है, किसी नॉन जीरो के राइट साइड में ये जो ज़ीरोज़ है ना, दीज ज़ीरोज़ विल नॉट बी काउंट एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट. तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, एक तो ये 2 होगा, 4 होगा एंड 5. ओनली ये 3 डिजिट्स होंगे. दीज आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स. दिस इज नंबर 4. एंड रूल नंबर 5 क्या है, इस तरह के नंबर में अगर डेसिमल आ जाए कहीं पे, इस तरह के नंबर में अगर डेसिमल आ जाता है कहीं पर भी, तो एंडिंग जो डिजिट होगा दिस डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना. In a decimal number ending digit, ending zero will be significant digit. एंडिंग जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मैं इसी को लिख रहा हूँ 24.5000, यही डिजिट है, मैंने डेसिमल यहाँ अप्लाई कर दिया. अब ये जो जीरो है ना, दिस विल बी सिग्निफिकेंट डिजिट. 2 नॉन जीरो है, रूल नंबर 1 लगेगा. रूल नंबर 1 में लिखा था मैंने कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं. सो दिस 2 विल बी सिग्निफिकेंट, 4 will be significant, 5 will be significant and this will be significant. अब बात आती है ये 2 जीरो की. तो सेकंड जो रूल है कि ऑल द जीरोज लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ये सिग्निफिकेंट के बीच में ये 2 जीरो है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट ही होंगे. तो टोटल यहाँ सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6.
इसमें टोटल 6 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो ये रूल नंबर 5 हो गया। क्लियर। अभी और कुछ रूल्स है, ऊपर देख दो। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 ये है कि अगर कोई डिजिट, कोई नंबर, कोई मेजरमेंट यूनिट फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में, यूनिट फॉर्म में, इफ measurement is in unit form, then all zero to right will be significant digit। एग्जाम्पल इसका देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 2 4 5 0 0 2 4 5 0 0 और मैंने इसमें इन जीरोस को सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पे यूनिट लेता हूँ, सपोज कीजिए सेकंड, दिस सेकंड, तो फिर ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। अगर इसमें यूनिट नहीं है तो फिर ये काउंट नहीं होंगे, ओनली 3 हो जाएंगे। सेकंड अगर है यूनिट, कोई भी यूनिट हो, सेकंड, किलोमीटर, मीटर, देन सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। और एक लास्ट 7th रूल है 10 to the power 10 to power is not significant digit। कभी भी 10 की पावर में कुछ नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो सकते हैं। जैसे 2.6 इंटू 10 की पावर -8 ये लिखा हुआ है। तो 10 की पावर 8 -8 जो है ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। आपको इसका सिग्निफिकेंट देखना है और इसमें कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, ओनली 2। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये 7 इसके रूल्स हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट रूल था कि ऑल द नॉन जीरोज नंबर, ऑल द नॉन जीरो नंबर दे विल बी सिग्निफिकेंट डिजिट, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिया था। सेकेंड था कि ऑल द जीरोज लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दे जीरो विल बी सिग्निफिकेंट। ओके। एंड नंबर 3 में बताया था कि इफ नंबर इज लेस देन 1, मैंने उसमें डेसिमल अगर आ जाता है तो ऑल द जीरोज विच आर टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो के लेफ्ट में जो भी डिजिट्स नॉन जीरो होंगे वो इसमें काउंट नहीं होते हैं। ये था नंबर 3। एंड 4th में बताया था कि कोई भी नंबर उसके एंडिंग में अगर जीरो हैं और डेसिमल उसमें नहीं है, यूनिट भी नहीं है, तो एंडिंग के जो जीरो होंगे वो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था एंडिंग के जीरो वाला, ये एंडिंग के जीरो वाला है, इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होते हैं। एंड नंबर 5 में बताया था कि अगर इस तरह के नंबर में कहीं डेसिमल आ जाता है तो फिर एंडिंग जीरो काउंट हो जाएगा। ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, ये 5 था। 6 में ये बताया था कि अगर इस तरह के नंबर में कोई यूनिट आ जाती है तो फिर वो जीरो आपको काउंट करने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए। और 7th में बताया था कि 10 की पावर में कुछ डिजिट लिखे हों ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सिर्फ आगे का जो नंबर है दिस विल बी सिग्निफिकेंट डिजिट। कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, फटाफट इसमें से देख लेते हैं कुछ, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर 1 3 4 5 2, नंबर 2 3 0 0 6 5 2, नंबर 3 0.0021, नंबर 4 3 2 4 0 0 0, नंबर 5 3.20400, नंबर 6 32500 किलोमीटर, नंबर 7 1.9 इंटू 10 की पावर -19। चलिए अब इसमें सारे रूल्स आ जाएंगे एक एक।
मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन दिस प्रॉब्लम. All are non-zero digits, so 1, 2, 3 and 4. There will be 4 significant digits. इसमें 2 zeros are there and these zeros lies between 2 non-zero digits. So total significant digit will be 1, 2, 3, 4 and 5. Now come on third question. 20 number is less than 1. Rule number third, number is less than 1 and 2 zeros lies to the left side of a non-zero digits. So these 2 zeros will not be significant digits, only 2 and 1. So 2 significant digits will be there, and this is number, there is no decimal point, so all the zeros lies to the right side of a non-zero digit. They will not count in a significant digits. So number of significant digit 1, 2 and 3, ये zeros उसमें count नहीं होंगे, तो significant digit 1, 2 and 3 इन दिस फॉर्म. ये इसी का पार्ट है. इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया, जैसे ही डेसिमल पॉइंट आता है तो ये जीरोस काउंट हो जाएंगे, क्योंकि एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है. ये जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच का हो गया, ये जीरो भी दो सिग्निफिकेंट के बीच का हो गया, तो टोटल सिग्निफिकेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट, टोटल 6. इसमें यूनिट आ गया है, तो यूनिट आते ही ये सारे जीरो काउंट होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5. पावर इसमें इररिलेवेंट होती है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ओनली 2. सो दीज आर 7 क्वेश्चंस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब नेक्स्ट वीडियो में राउंडिंग ऑफ का टॉपिक लेकर के और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे. ओके, थैंक यू.